भोमैया महाराज के जागरण के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले भोमैया जी महाराज की, जय बोले वीर तेजाजी महाराज की। हमारे रामी देवी जी सरपंच, गणपत जी पूर्व सरपंच साहब, गोपाल जी, पूर्वाराम जी और हिम्मतराम जी तो इनके भाई थे, लंबे समय तक मेरे साथ रहे, सुरक्षा करी हमारी। वो आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनका परिवार पूरा, मैं सबसे पहले तो शरण परिवार को, गणपत जी के पूरे परिवार को हृदय से बधाई दूंगा कि आपने इस कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराया और मुझे उसके अंदर आमंत्रित किया। और मुझे भी सौभाग्य मिला कि आपके बीच इस समय अपनी उपस्थिति देखे आप सबके दर्शन भी कर रहा हूं। ये विधानसभा क्षेत्र नागौर का हिस्सा जरूर है, लेकिन लगातार इस इलाके का सहयोग मेरे परिवार के प्रति रहा। जब से हम समझने लगे, स्कूल कॉलेज के अंदर आए, खारी, सुकवासी, सिंगड़ और ये पूरा इलाका गुड़ा का, हम ऐसे ही मानते थे कि हमारा घर का इलाका, सारा पड़ोसी इलाका, भाई, रिश्तेदार, सारे लोग यहाँ बीच में हमारे आगे बढ़ते गए। हम एक मिट्टी के बने लोग हैं। आज आवश्यकता हम लोगों को संतित होके जिस तरह भोमैया जी महाराज का हम जागरण दे रहे हैं, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया और एक अमिट छाप छोड़ी। जिन परिवारों के अंदर, जिस संस्कृति के अंदर अपने लोक देवताओं को याद किया जाता है, अपने पूर्वजों को, पितर, भोमैया जी, जूझार जी के नाम से अलग अलग जगहों पे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, किसी ने गाय की लड़ी, किसी ने सामाजिक समरसता की लड़ाई लड़ी, किसी ने न्याय के खिलाफ लड़ी, और हम उनको याद करके हम इस परिपाटी को जिंदा कर रहे हैं। वो समाज और संस्कृति हमेशा आगे बढ़ी जिन्होंने अपने लोक देवताओं को, अपने पूर्वजों को, अपने बुजुर्गों को याद रखा और सच्चाई के रास्ते पे चले गए। ये वो इलाका है जब 2014 के अंदर निर्दलीय में लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, मैं आपके गांव में उपस्थिति नहीं दे पाया, लेकिन 14 के अंदर भी आपने कांग्रेस बीजेपी बुला के हनुमान बेनीवाल की मदद की और आपने एक ही बात कही थी कि हनुमान जी को हमें मजबूत करना है। ये राजस्थान के अंदर, देश के अंदर किसान जवान की सेवा करेगा। और जब 19 का चुनाव था तब एकतरफा मतदान करके इस इलाके के अंदर आपने एक नए इतिहास का निर्माण किया राजस्थान में और देश में आपने मुझे भेजा लोकसभा के अंदर। और लोकसभा में जाने के बाद चाहे देश के किसान को मेरी आवश्यकता पड़ी, सत्ता को ठोकर मार के मोदी का मंत्रिमंडल ठुकरा के अगर देश में कोई एमपी सड़क पर बैठा, वो नागौर का सांसद था जिसने किसानों के सम्मान के लिए सत्ता को ठोकर मारी। जब अग्निपथ आया, सेना को ठेके पे दे दिया। उस वक्त अगर देश में जवान की पीड़ा को कोई समझ रहा था, जवान की लड़ाई कर रहा था, वो लोकसभा से लेके जोधपुर के अंदर 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहा था, प्रधानमंत्री जी सेना को ठेके पे नहीं देने देंगे। हम उस कौम से आते हैं जिस कौम का इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो हजारों हजार साल चले गए, वो कौम आगे बढ़ती गई और इस कौम ने जो प्रण किया उसे पाया। और देश की सरहदें अगर सुरक्षित है तो हमारी कौम का बहुत बड़ा योगदान इस हिंदुस्तान की आजादी से लेकर इस कारगिल की लड़ाई तक हमारा बहुत बड़ा इतिहास। पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर तमाम मिलिट्री के अंदर आप देखोगे, जहाँ भी साधन देखोगे, लोक देवता देखोगे। मैं इस मिट्टी से आता हूँ। जब वीर तेजाजी महाराज ने जन्म लिया, वीर तेजाजी महाराज 1000 साल पहले गाय की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और परोपकार के लिए वचन निभाया। वचन तो यार राजा रामचंद्र जी ने निभाया था, जो पूरा इतिहास उन पर चलता है। या वीर तेजाजी महाराज ने वचन निभाया और अपने प्राण न्यौछावर करके अपनी कौम का और किसान का नाम रोशन किया। देश के अंदर आज उनकी पूजा होती है। जो भी किसान हल जोतने जाता है वो वीर तेजाजी महाराज को जरूर याद करता है, हे तेजाजी महाराज मेरी फसल अच्छी हो, मेरी खेती अच्छी हो, मैं आपको याद कर रहा हूँ। हम उस कौम से आते हैं
जिस कौम के मतवालों ने इस आजादी के आंदोलन के अंदर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, आज भी चाइना और पाकिस्तान अगर डरता है, अमेरिका का अखबार ये लिखता है कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो बारूद और AK-47 लेके अगर कोई व्यक्ति लड़ सकता है 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे, वो जाट रेजिमेंट का जवान है। ये लड़ाई हमारे बच्चे लड़ रहे हैं, हमारी बेटियां लड़ रही है। आज पुलिस से लेके पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर आप देखिए, सबसे ज्यादा संघर्ष कोई कर रहा है, हमारे बच्चे कर रहे हैं। हर उस आपदा से देश को सुरक्षित कैसे रखना है, दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज गांव के अंदर जो गौशालाएं खुली है, खुद के परिवार के साथ साथ देश और प्रदेश का पेट हम पाल रहे हैं, उत्पादन करके धरती का सीना चीर के 1200-1500 फीट नीचे पानी लाके हम परिवार का पेट भी पाल रहे हैं, इस प्रदेश को भी दे रहे हैं, देश को भी दे रहे हैं। जिन्होंने आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक हर समय हमारा साथ दिया, इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा, हम तमाम अगर नौजवानों को संगठित करके धौलपुर से बाड़मेर, डूंगरपुर से गंगानगर तक एक जयकारे वीर तेजाजी के जयकारे के साथ, जय जवान जय किसान के नारे के साथ अगर संगठित करके इन बच्चों के अंदर पाँव खींचो मत पीछे। अगर अलग जगह ही राजस्थान के अंदर तो नागौर के सांसद ने पिछले 20-25 साल अपनी जवानी पूरी समर्पित करके इस कौम का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। जब देश का पहलवान जंतर मंतर पे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तो देश का कोई सांसद अगर सबसे पहले वहां पे जाके हमारी बेटियों की मदद के लिए दिल्ली की सरकार को चेतावनी देता है और दिल्ली की नई पार्लियामेंट का अगर बहिष्कार ये कह के करता है कि मेरी पहलवान बेटियां और भाई सड़क पे हैं, मैं नई पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं जाऊंगा, तो बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें छुड़ाने के लिए थाने पर हो जाता है। वो नागौर का सांसद है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, दिल्ली जाने के बाद जितना मैं कर सकता था, पहले मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर खींवसर के अंदर था, मैं 8 के अंदर आया। मुझे अच्छी तरह याद है कि नागौर खींवसर की हजारों ढाणियां अंधेरे के अंदर थी, बिजली से लेके, सड़क से लेके, पानी से लेके, रोजगार से लेके, और अन्याय के खिलाफ अगर अन्याय मेरी जाति के जवानों ने किया और पीड़ित चाहे कोई भी है, उन्हें भी समझाया कि अन्याय करना ठीक नहीं है। हमेशा हनुमान बेनीवाल पीड़ित के साथ रहा और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे आप लोगों को भरोसा बढ़ता गया। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर आप सबकी इच्छा थी कि यहाँ भाजपा का विधायक बने, तो मैंने भी आपकी इच्छा के अंदर अपनी इच्छा मिला दी। मैंने कहा बनने तो मेरी क्या दिक्कत है, बना दिया आप लोगों ने भाजपा का विधायक। और इस नागौर के अंदर 8 व्यक्ति जीते, कोई RDP से जीता, कोई कांग्रेस जीता, कोई भाजपा जीता। लेकिन देश में अगर सबसे ज्यादा संख्या जीतने की अगर है देश के किसी जिले में, वो नागौर है। तो 8 तेजाजी के भक्तों को एक साथ राजस्थान की विधानसभा दिखा दी, नहीं पहले कोई नेता नहीं दिखा पाया था। संख्या 6 खुद की पार्टी को समर्पित करके इस प्रदेश के अंदर जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं कि हनुमान जी की पार्टी का क्या होगा, वो ये भूल रहे हैं कि वो किस वक्त जब संकट में थे तो मेरे घर के दरवाजे खटखटाए, मेरे घर पे आए और मैंने मदद की, और 20 से ज्यादा अपने कौम के विधायकों को जो वेंटिलेटर पे थे उनको ठीक करके और राजस्थान की विधानसभा दिखाई, जिनमें 10 से करीब मंत्री भी, 8-10 के करीब मंत्री भी। मैंने हमेशा प्रयास किया और मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता कि मेरे से कोई मिलने आ रहा है उसको फोटो खींच लूंगा, ये देखो रात को आया था। ये धंधा मैं नहीं करता, ये धंधा कई लोग करते होंगे। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, अगर मैं कह देता हूँ उस काम को करने का प्रयास करता हूँ, ना कभी किसी को नहीं देता। आप देखते हैं, और मैं ये भी भेद नहीं करता कि इस जाति का काम करूंगा, इस जाति का नहीं करूंगा। सर्व समाज को साथ लेके चला। इस प्रदेश और देश के अंदर जब मुझे किसी भी समाज ने पुकारा, हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा के मंच, सड़क और संसद के अंदर उस समाज की पैरोकारी करी और उस समाज को न्याय देने का प्रयास किया। शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई हो, शेड्यूल ट्राइब के मेरे भाई हो, और उसी का परिणाम है कि आप धीरे धीरे आपका विश्वास मेरे अंदर बढ़ा। आपने मुझे लड़ते हुए देखा है इस राजस्थान की तमाम सड़कों पे, तमाम मुख्यालयों पे, चाहे बिजली का मामला हो, कर्ज मुक्त किसान की बात हो, टोल फ्री करने की बात हो, अपराधियों का जब आतंक था, कोई व्यक्ति अगर उन अपराधियों के खिलाफ लड़ता था, नागौर का सांसद और उसने का खींवसर का विधायक था, जिसने अपराधियों के खिलाफ सड़कों में लड़ाई लड़ी और उन अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। भाइयों, समय लग सकता है, लेकिन आप सत्ता के बहुत करीब हो। अगर थोड़ा सा धैर्य रखोगे, हिम्मत रखोगे। आप एक चीज देखें, लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं, भाई साहब मेरी शादी में नहीं आए,
जागरण में नहीं आए, सब जगह नहीं आ पाता। एक व्यक्ति हूँ, मेरी चिंता करो, पूरा राजस्थान है, देश में जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है एक व्यक्ति जाता है। हो सकता है मैं नहीं आ पाया, मैं कोशिश करता हूँ, मेरे प्रतिनिधि के रूप में कोई जाएगा, मेरे भाई को भेजता हूँ और कई लोगों को भेजता हूँ। और आप ये माने कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर लड़ाई के अंदर जीत हो जाएगी तो विकास अवरुद्ध हुआ। हमें जिस तरह सोची समझी चाल के तहत लोकतंत्र में पीछे रख दिया, सत्ता से दूर रखा, अगर सत्ता के नजदीक कोई लेके आया सिंहासन का रास्ता, तो किसान के बेटों को दिखाया, तो नागौर के सांसद ने आपको सत्ता का रास्ता दिखाया, उस सिंहासन का रास्ता दिखाया। इस सिंहासन पर अगर बैठ जाओगे या उसके आसपास भी बैठ जाओगे, 50 साल जो पीछे रहे वो सारी भरपाई 1 साल में कर देंगे। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मेरा जीवन आपके लिए, मेरा संघर्ष आपके लिए। मेरा वसुंधरा से क्या झगड़ा था? वसुंधरा का झगड़ा तो उसके पति से था, मेरे थोड़ा ही था। लेकिन 2003 के अंदर लड़ाई लड़ी और मंत्री पदों को ठोकर मारी। और देश के किसी कोने में चले जाओ, अगर आप वहां कह दो कि हम नागौर के रहने वाले हैं और हमारे सांसद हुए हैं, तो वहां का एमपी जरूर कहेगा कि आपका एमपी मजबूत है, जो गरीब किसान की बात करता है, जवान की बात करता है, और वो डरता नहीं है, वो लड़ता ही रहता है। कि बात आपको जरूर सुनने को मिली होगी, तब आप सोचोगे कि हमारा एमपी अच्छा है। एमपी तो कई रहे पहले, कई लोकसभा में सो जाते थे, जाते उनके वीडियो चलते नींद लेते हुए। उससे पहले भी कई एमपी थे, अपना बजट खर्च नहीं कर पाए। एमपी का काम एक ही थोड़ा ही होता है कि मोकांड करना और शादी में जाना, ही काम होता है कि एमपी का और भी काम होता है। एमपी का और भी काम होता है। एमपी का काम होता है अपने जिले के अंदर विकास कराना। आप देखिए, इस नागौर के अंदर विपक्ष में रहते हुए मोदी से टूट गया होगा मामला, लेकिन नागौर जिला और संसदीय क्षेत्र से आगे है विकास के अंदर, और आगे बढ़ेगा। अभी तो 1 साल बाकी है, हमारी चली रही है। 1 साल के अंदर सड़क, पानी, स्कूल, बिजली का इतना पैसा नागौर के अंदर आएगा, आप जोड़वा की गुना बात कर लेना। जहाँ के मंत्री है जोधपुर के, बीकानेर के, उनसे नागौर को मिला लेना। आप कह दोगे कि हमारा नागौर इनसे आगे है दिल्ली के पैसे के अंदर। ये तो मैं कर सकता हूँ। मेरे को दिल्ली आते आते मुझे बीच में भी आना पड़ता है, कहीं संगत की जरूरत पड़ती, खुद के बीच में पड़ता हूँ, आना पड़ता है मुझे। मेरे तीनों विधायक स्टेट के अंदर लड़ रहे, पेपर लीक की घटनाएं हो, चाहे बढ़ते अपराध, किसान का मुद्दा हो, चाहे दूसरा कोई मामला हो, हमेशा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आपने लड़ते हुए देखा है। और मैंने किसी में भेदभाव नहीं किया। मेरे पास कोई भी व्यक्ति मिलता है, अगर वो जनप्रतिनिधि है और नहीं भी है, अगर वो कहता साहब मेरी सड़क बना दो, पानी की व्यवस्था करा दो, स्कूल बना दो, कमरे बनवा दो, मैं तैयार। मोदी ने हमारा 2 साल का बजट छीन लिया, लेकिन हमने आपको ना नहीं दी। कोई व्यक्ति कागज देगा, मैं ये कहूंगा मैं आपका काम कराऊंगा। अशोक गहलोत मेरे खिलाफ है, लेकिन फिर भी काम आप हो रहे हैं। इससे कांग्रेस बीजेपी को लगता होगा कि हनुमान जी के काम रोकने से कोई फायदा नहीं, इनके काम करने होंगे, क्योंकि लाखों लोग इनके साथ हैं। इसलिए जहाँ लोग साथ होते हैं, जहाँ जनता साथ होती है, उसे उस पर ईश्वर की कृपा होती है, और ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है। अकेला व्यक्ति एक गांव के स्कूल से पढ़ के परिवार की विकट परिस्थिति से जूझता हुआ, बड़े बड़े भूमाफिया, बड़े बड़े माफिया, उनके बीच से निकलता हुआ एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ के एक लकीर खींचता है, अपनी विचारधारा उत्पन्न करता है, एक नई पार्टी का गठन करके। इस राजस्थान के अंदर ये जो भ्रामक प्रचार था कि तीसरी पार्टी पैदा ही नहीं हो सकती, उस तीसरी पार्टी को खड़ा करता है। 3 विधायक से 1 सांसद, 5 प्रधान, म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन बना के अब राजस्थान में बात चलती है देश में कि आरएलपी राजस्थान में सत्ता के नजदीक रहेगी। अब सत्ता में दोनों पार्टी को नहीं आने देगी। अगर ये बिगुल किसी ने बजाया तो नागौर के सांसद ने बजाया, और आपके सहयोग और आशीर्वाद से बजाया। मैं मुंडवा खियूचर में राजनीति करता था, लेकिन मैं नागौर के अंदर जब भी आंदोलन करता, राजस्थान के किसी कोने के अंदर मेरा आंदोलन था, सुखवासी, खारी, गुड़ा, इस नागौर क्षेत्र हमारा कालड़ी राय का जो इलाका, गुड़ा तो हमारे खियूचर के अंदर आ जाता, आपका खर्चा नहीं हो। लेकिन इस पूरे इलाके से यहाँ के जवान अपनी बड़ी गाड़ियों में तेल भरवा के मेरी मदद करने के लिए आते हैं। और भाइयों, इसलिए मेरी गाड़ी चल रही है। अगर मैं कोई पैसा वैसा कमा के रैलियां करता, तो आपको पता है मोदी और अमित शाह ईडी मेरे घर पे भेज देते। भेजते कि नहीं भेजते? जा रही ना दूसरों के घर पे ईडी जाके नेता ठंडे हो जाते हैं। यहाँ ईडी नहीं आती, टीडी जरूर आई थी नागौर बाड़मेर में, उसको भगा दिया था हमने। ठीक है, प्रयास किया, उसका परिणाम है
कि आप लड़ना सीखें। एक संदेश आपको दूंगा, नौजवान किसान के बेटे, ये हमारी छोटी बहन है, परिवार जब भाई उनका कॉलेज में जाता तो बेटियां कहती हैं मेरा भैया कॉलेज में पूरा नौकरी लगेगा। तुम जब नशे की प्रवृत्ति के अंदर हो जाते हो, नशा हावी हो जाता है, हम गलत चीजों पर जाते हैं, तब हमारे समाज के साथ साथ परिवार को भी दुख होता है। आह्वान करूंगा कि एमडी, स्प्रे, डोडा पोस्ट ऐसा काम नहीं करना। लगता है आपको शुरू शुरू के अंदर बच्चे किसी के ढांचे में जाते हैं, 2, 4, 5 किलो कोई बेच लिया होगा, 2 पैसे कमा लिए, सोचता है बस इसी में काम चल रहा है। देखिए, नशे के कारोबार से बहुत कम लोग पनपते हैं, बर्बादी सबसे ज्यादा होती है। मैं आह्वान करूंगा मेरे छोटे भाइयों को, हमें मजबूती के साथ, देखिए मुझे आप देखें, आप मुझे देख लें, जब आपको लगता हो ना कि कोई काम काज नहीं है तो मुझे देख लें। हनुमान जी जो सत्ता छोड़ के बिना काम काज के 20 साल से हमारी सेवा कर दी, 1-2 साल और इंतजार कर लो, सरकार अगर आ गई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नौकरियों के कैंप भी लगा देंगे और इतना मजबूत आपको कर देंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना मैं विश्वास आपको दिला सकता हूँ। नशे से दूर रहें, माता पिता की सेवा करें और दूसरी तमाम जातियों में लगना चाहिए। जहाँ हमारे समाज की संख्या है वहाँ लगना चाहिए कि हम सुरक्षित है। हमारे गांव के अंदर 4 समाज के घर है, हमारे गांव में ये समाज रहता है, हमें दूसरी जातियों का भी ध्यान रखना, किसी को कुचल के हमें आगे नहीं बढ़ना, किसी के अधिकारों पे हमें कुठाराघात नहीं करना। हम खुद अगर संगठित होकर लड़ेंगे तो दूसरी तमाम वो जातियां जो आज़ादी के आंदोलन के अंदर हमारे साथ खड़ी थी, वो भाई जब हमारे साथ सीने में गोलियां खा रहे थे, उस वक्त और उस इतिहास को भी हमें याद रखना है। और आज देखिए, अगर प्रधानमंत्री का दिमाग ठीक किसी कौम ने किया, हम लोगों ने किया, तीनों कृषि बिलों में अग्निपथ का संघर्ष बाकी है, पहलवान के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी को घर के अंदर घुसा दिया। हिम्मत रखने की आवश्यकता है, हिम्मत रखोगे समय आ जाएगा। एक चीज और है, हमारे 2 तरह के लोग हो गए। एक वो लोग जो हमेशा संघर्ष करके हमारी कौम और किसान को आगे देखते हैं। एक वर्ग और हो गया जो पढ़ लिख के आगे चला गया, बहुत ज्यादा आगे चला गया, उस भाई को भी बराबर बीच में लाना है। कई बहुत आगे चले जाते हैं, कई पीछे रह जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, आगे वाला आगे हाथ नहीं आ रहा है और पीछे वाला उसको पकड़ नहीं पा रहा है। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, अपना फायदा हो वही छोटी मोटी बात करें, जब फायदा नहीं हो फालतू का काम भी नहीं करें, और अपना आदमी जिस फील्ड में काम कर रहा है, जहाँ काम कर रहा है उसकी मदद करो, बुराई नहीं करनी चाहिए। कोई काम अगर कर रहा है, बढ़िया आर्मी में काम कर रहा है, अच्छी बात है। कोई टीचर अच्छा पढ़ा रखा हो, बहुत बढ़िया आदमी, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, ये सारी बातें सीखो आप। ये कुछ दूसरे समाजों से हमें सीखना है, दूसरे समाजों की बुराई नहीं लेनी। हमने बुराई तो सारी ले ली और अच्छाई एक भी नहीं ले रहे कि अच्छा ले लो और बुराई का त्याग करो। हर कम्युनिटी से कहीं न कहीं अपने को सीखने को मिलेगा, लेकिन हम मजबूत है, देश की सीमाएं गौरवान्वित सुरक्षित हमारी वजह से। और जब गाने चलते हैं, आप देखते हैं, जब भक्ति के गीत चलते हैं, जब देश के नौजवानों को जगाने की बात होती है, तो ये गीत चलते हैं। जिस तरह वंदे मातरम में भारत माता की जय हम बोलते हैं, उस तरह ये भी कहते हैं कि कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, इन लोगों ने देश को बचाया और ये लोग बहुत आगे तक जाएंगे। हमें इन चीजों का ध्यान में रखना। नौजवानों, एक ही बात आपको कहना चाहूंगा, लोकतंत्र के अंदर जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो, अपनी ताकत हो और या फिर कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला कर दो। जनता की ताकत हमारे पास है, इसलिए हम प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन कलम की ताकत जिस दिन आ गई, वो दिन 100 साल आगे चले जाओगे। और कलम की ताकत के लिए विधायक चाहिए, फिर वहाँ सर गिनने को चाहिए। अब की बार एक ही चीज तो हमें करनी है कि 23 के अंदर हमें राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है। मांग के कोई राज नहीं देगा, राज छीनना पड़ता है। और राज छीनने के लिए हमेशा हर क्रांति के जननायक के रूप में नौजवान आगे आया, और राजस्थान का नौजवान इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता में देखना चाहता है। वो खुद की सरकार बनाना चाहता है, वो ऐसी सरकार बनाना चाहता है जहाँ कर्ज माफ हो, रोजगार से पहले डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, जो हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी चले, वो ऐसे विचरण करे जैसे घर के आंगन के अंदर सुरक्षित हो। ऐसा राजस्थान कौन लाएगा? कि कांग्रेस भाजपा तो ऐसा राजस्थान ला नहीं पाएगी। 70 साल हो गई, व्यवस्था खत्म हो गई। हालात क्या थे कोरोना के अंदर? ऑक्सीजन के अभाव के अंदर मौतें हो गई, वेंटिलेटर नहीं थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं था, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करा पाते और सिलेंडर ऑक्सीजन के खत्म हो गए थे।
उस वक्त भी कौन लड़ रहा था, पहले भी कौन लड़ रहा था, और 20-25 साल से कौन लड़ रहा है। जिन लोगों का नागौर के अंदर किराए का कमरा नहीं, वो अगर कह रहे हैं कि हम नागौर को आगे लेके जाएंगे, जिनका अता पता नहीं, जिनका मोबाइल नंबर नहीं, जिनसे बात नहीं कर सकते हो, वो कैसे कौम का भला करेंगे? वो तो नुकसान नहीं करें, यही अच्छी बात है। कहीं वोट हम दें और शादी दूसरे समाज में कर लें तो ये भी गड़बड़ हो जाएगी, चीजें तो खराब हो जाएंगी ना। बैठे बैठे जब अच्छा कर घी बैठे आई कई लोग होते हैं, किस चीज का भी ध्यान हमें रखना है। तो ये ध्यान कौन रखेगा? आप रखोगे। सोशल मीडिया का उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। अच्छी बात है, उसको ही एक्सेप्ट करो। दुरुपयोग ज्यादा करते हो, एक चुनाव का टाइम में थोड़ा मुझे भी कम तंग करो, हर 2-2 मिनट में और कहीं हाल चाल था तो ठीक ही मैं तो। और जब गड़बड़ होगा पता लग जाएगा, अपना आप होगा आधे घंटे में। थोड़ा सा इसलिए लग रहा है फोन किसी दूसरे का हाथ में देना पड़ेगा, हैंग हो जाता हूँ चलते चलते। कितना हैंग करते हो, रात और दिन फोन बजता ही रहता है। अच्छा मैंने भी क्या नंबर नहीं बदला, दूसरे नेता तो नंबर बदल लेते हैं, 3, 4, 5, 6 नंबर रखते हैं। मेरे पास एक ही नंबर है, सबसे बात भी नहीं कर पाता। लोग इस बात से नाराज भी हो जाते हैं, साहब आपने हमारा फोन नहीं उठाया। उनको भी सोचना चाहिए कि हनुमान जी के पास पूरे देश से फोन आते हैं, प्रदेश से आते हैं। लेकिन एक चीज है, मैं जहां भी रहता हूं आपको पता चल जाता है, इमरजेंसी होगी तो मेरे से बात हो जाएगी, ये भी आप लोग जानते हो। मैं मेरी 25 साल समर्पित करके मेरे को लोग हंसते हैं, कई लोग कहते क्या कर लिया आपने, हम आपके साथ 3 बार मंत्री बन गए, अब आप क्या बनोगे बताओ। तो भाई बात तो उनकी भी सही है, समय तो जा रहा है धीरे धीरे, तो मंत्री बनने मायने नहीं रखते। हम तो चाहते हैं कि हमारी सरकार बने। मैं तो पिछली बार कहा था कि अगर मजबूत दूल्हा होता तो हम बाराती बन जाते, दुल्हन हम नहीं बनेंगे राजस्थान के अंदर। कोशिश की, दूल्हे तो मिल कहा है। कांग्रेस बीजेपी के अंदर हालत देखो आप क्या है, जिसको भी दूल्हा तैयार करो वो कहता मैं तो दूल्हा बनूंगा ही नहीं, मैं तो दुल्हन बन जाऊंगा, बाराती बन जाऊंगा, यही हालत है। तो हनुमान बेनीवाल को आपने समझा है, आगे भी देखा है, जो बात पकड़ी है उसे बीच में नहीं छोड़ा। अगर हाँ भरी हाँ और ना दे दी तो ना, नफा नुकसान अपनी किस्मत का है। मैं भी, आप और हम सब एक ही जगह से आते हैं, एक कौम से आते हैं। वीर तेजाजी महाराज की आदत कैसे स्थापित हो, गरीब को गणेश मान के मैंने जो सेवा करी, उसी का परिणाम है कि धीरे 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 आगे बढ़ता ही चला गया और मैं आप सबको साथ लेके चलता रहा। और मेरे संघर्ष के अंदर और मेरी जो सफलता है, इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान है वो जिले के नौजवानों का, शेखावाटी बाड़मेर से लेके राजस्थान के प्रत्येक जिले के नौजवान का, जो गांव के अंदर बैठा हुआ, जो वहीं बैठा मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो एक जयपुर की रैली का एक उदाहरण बताता हूँ। 3 लड़के मोटरसाइकिल लेके आते हैं, जब रैली समाप्त होती है मैं उनको कहता हूँ बच्चों कहाँ से आए हो, तो भिलवाड़ा चित्तौड़ से आना बताते 3 जने। तो मैंने कहा कैसे आए, तो मोटरसाइकिल लेके आए। हमने कहा कि मोटरसाइकिल इसकी थी तो तेल हम मिलके भरवाएंगे, लेकिन भाई साहब की रैली को सफल बनाएंगे। ऐसे समर्पित नौजवान भी राजस्थान और देश के अंदर है, और इसीलिए हम लोग जिंदा हैं। भाइयों, कोई पैसे वाला और बड़ा नेता मुझे पसंद नहीं करेगा, पैसे वाला तो उसको पसंद करेगा जिसे 2 पैसे कमा लो, आधा उसको दे दो और आधा खुद रख लो। लेकिन गरीब आदमी मानता है कि हनुमान जी को मजबूत करना है, वो कभी भेद नहीं करते, ये पैसे वाला है, ये बिना पैसे वाला है। और इसी का परिणाम कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। बहुत पहले भी मैं गणपति के एक प्रोग्राम आया था ना, पहले गणपति का ना कार्यक्रम, यहाँ एक 7-8 साल 10 साल हो गए। अरे नहीं, यहाँ साल 9 आया था ना, इनके घर पे था ना आपका सरपंच का, क्या था उस समय भूल गए थे कुछ, मुझे याद है। यहाँ की कुछ डेवलपमेंट के काम मेरे पास आए थे। ग्राम पंचायत आपके खाली चौपासी के कुछ काम आए थे, स्कूलों कमरों वगैरह के, ये सारी रोडें आपके नहीं बन रही। ये फड़ौदी जो रोड है, इसका 1-2 दिन के अंदर स्वीकृति आ जाएगी। ये 60 किलोमीटर रोड, 7 मीटर चौड़ी पूरी नई रोड बनेगी अपनी करोड़ों तक इस नागौर की सीमा के अंदर। इसके जल्दी आकर टेंडर करा के चुनाव से पहले ये सड़क को बना देंगे। एक ये बीच की रोड आपकी निकल गई, जो खाली चुकवा सेवाई वाली ये सड़क थी। कुछ गुड़ा भगवान दास की एक सड़क है, उसका भी आया। तो सड़कें तो करीब करीब आपको बन जाएगी। सड़कें बनी भी है, देखिए सरकारों से लड़ना, तभी तो लोग शक करते हैं मेरे ऊपर कि इतना विकास हो रहा है, कांग्रेस से मिल तो नहीं लिया। अरे मिला नहीं हो कांग्रेस से, डरते हुए विकास करी कांग्रेस पार्टी। हनुमान जी के साथ इतने लोग हैं, तो बीजेपी के काम कैसे हो रहा है, हनुमान जी को लड़ने का काम ऐसे हो रहे हैं। करने के लिए दिमाग की आवश्यकता है, मेहनत की आवश्यकता है।
मैं मेहनत करता हूँ और इसीलिए काम होते हैं, और जो सो जाते हैं उनके काम नहीं होते। मैं मेरे भी काम करा रहा हूँ, आपके नागौर के एमएलए साहब के भी काम साथ साथ चल रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे। मैं अकेला मेरे ही थोड़ी करा रहा हूँ। जो हमारे कौम के लोग हैं, जो किसान हैं, जिनका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें में आ जाएगी। ये जो केंद्र का अभी पैसा करीब 350-400 किलोमीटर सड़कें आ रही नागौर के अंदर, राजस्थान में हाईएस्ट है नागौर, हर चीज में 1 नंबर पे। लेकिन हमें पूरे राजस्थान को 1 नंबर पे लाना है, तब हम सत्ता के अंदर आएंगे। और सत्ता में आप लेके आओगे, मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान का नौजवान, इस जिले का नौजवान किसान इस बार वोट करेगा इस राजस्थान में बदलाव के लिए, वोट करेगा सुरक्षित राजस्थान के लिए, वोट करेगा भरोसे के राजस्थान के लिए, भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान के लिए वोट करेगा। बार आप सही निर्णय आप लेंगे। आप सबने मुझे आमंत्रित किया। यहाँ खारी पंचायत के अंदर 10 लाख रुपए मेरे एमपी कोटे से 1-2 दिन के अंदर स्वीकृति निकाल दूंगा, बता देंगे गणपत जी और लिख के पूर्वा जी जो आप भी चाहते हैं। कुछ आपकी सड़क स्कूल जो है वो भी निकली है, कुछ मैं बता भी दूंगा, ये मैंने कराई में चिट्ठियाँ भिजवा दूंगा। और बचे हुए काम आपके जो भी है उनको करने का पूरा प्रयास करूंगा। और कुछ काम रह भी जाएंगे, अभी कोई उम्र कोई बूढ़ा नहीं हूँ मैं, आपको पता है खूब उम्र है, काम कराते ही चले जाएंगे। ये पूरा जो इलाका है इसको विकास में आगे लेके आएंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। इस सफल शुभ अवसर पर मैं बधाई देता हूँ सारण परिवार को और पूरे इलाके को धन्यवाद दूंगा। आप सबने मुझे सुना, हमेशा आप आशीर्वाद रखते हैं। मातृशक्ति हमारी बेटियां जिस तरह यहाँ पे बैठी, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका में चलेंगे, एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनके इस बार कांग्रेस मुक्त भाजपा मुक्त राजस्थान करेगी और इस बार किसानों का झंडा इस राजस्थान में लहराएगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।